बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाजरीन रोहित शर्मा साहब की, जिन्होंने अनिल गावस्कर का जो रिकॉर्ड है वो बराबर कर दिया, यानी उस रिकॉर्ड को लेवल कर दिया है। और ये एक इशारा दिया है, पाकिस्तानियों को थोड़ी सी गैरत दिलाने की कोशिश की है कि गैरतमंद अगर बनना है क्रिकेट के अंदर तो कैसे सीखो, रोहित शर्मा साहब से सीखो। और इस चीज़ को देखकर मेरा जो दिल है, आप यकीन करेंगे, बहुत खुश हुआ है कि यार ऐसा भी हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट आज भी मौजूद है। यानी अगर हिंदुस्तान के अंदर हम बात करते ना कि पाकिस्तान का शोएब अख्तर था या पाकिस्तान का वसीम अकरम था, वो था, यानी अब है नहीं। अगर अनिल गावस्कर था तो रोहित शर्मा है। हम इस चीज़ की बात करते हैं और इन चीज़ों का मवाजना करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमों में कब और कहाँ पर फ़र्क। यानी अगर सईद अनवर था तो अब वो नहीं है, अगर अनिल गावस्कर था तो रोहित शर्मा है, सचिन तेंदुलकर था तो विराट कोहली है। हम इस चीज़ का मवाजना कर रहे हैं। यानी अगर पाकिस्तान किसी दौर में, इस चीज़ का इंडियन भी यानी एतराफ़ करते हैं कि किसी दौर में पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो दुनिया के अंदर ऐसे समय स्ट्रांग बॉलिंग थी और इनको सामने करने में दुश्वारी पेश आती थी, सामना करने में भी जो बल्लेबाज होते थे, जैसे जब वसीम अकरम का स्पेल होता था, शोएब अख्तर का होता था, वकार यूनुस का होता था, इस तरह। अब आप देखेंगे अब कोई टेंशन नहीं होती। अब जब हिंदुस्तान के विराट कोहली साहब हो गए, शर्मा हो गए या दीगर भी प्लेयर थे, जब ये खेलना शुरू करते हैं तो पाकिस्तानी विकेट लेने को तरस जाते हैं कि हमें विकेट मिल जाए, हमें। यानी फिर जब इनको विकेट नहीं मिलती तो इनका एक टारगेट होता है, बस जल्दी से ओवर ख़त्म कराओ, जल्दी से ये 50 ओवर कंप्लीट करो और अपनी इस ग्राउंड से जान छुड़ाएं। अभी वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि जो हशर पाकिस्तान का हुआ और हिंदुस्तान ने जो हशर किया और फिर हिंदुस्तान की टीमों ने दूसरों को उधेड़ के रख दिया। और इस तरह नाजरीन एज ए कैप्टन, एज ए कैप्टेंसी, जिस तरह से रोहित शर्मा साहब ने 100 बनाया अगेंस्ट इंग्लैंड, ये उन्होंने एक हिस्ट्री जो थी वो क्रिएट की। और इससे पहले इनके जो साबिक अनिल गावस्कर साहब थे, उनके पास ये जो रिकॉर्ड था वो था, और इस रिकॉर्ड को रोहित शर्मा साहब ने उनसे ऐसे समझ लें कि छीना है और छीन कर अपने नाम किया। आप ये बात भी अपने जहन में रखिए कि हमेशा जो रिकॉर्ड होते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रिकॉर्ड जो है वो हमेशा बनते ही जाए। आप देखें कि दुनिया के अंदर बहुत से बल्लेबाज आए, बहुत से हीरोज आए, जिन्होंने अपने दौर में अपना जो सिक्का था लोहा मनवाया और हिस्ट्री क्रिएट की, रिकॉर्ड बनाए, सब कुछ किया। और फिर उनके बाद ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने उनके जो रिकॉर्ड्स थे वो तोड़े और तोड़ कर दिखाए। तो इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी रोहित शर्मा साहब ने ये जो रिकॉर्ड था ये लेवल किया। ऐसे समझ लें कि अब ये रिकॉर्ड टूटने के चंद कदम जो है ना वो दूरी पर है और ये रिकॉर्ड जो है बहुत जल्द टूट जाएगा। और टूटेगा जब तो ये ऐसे समझ लें कि जो सेहरा है ये किसके गले जाएगा, ये जाएगा रोहित शर्मा साहब के। फिर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कौन तोड़ता है ये हिस्ट्री बताएगी, और हिस्ट्री इस चीज़ का हमेशा वेट रखेगी कि यानी वेट इंतज़ार में रहेगी कि कोई ऐसा बंदा भी आए जो रिकॉर्ड को तोड़कर चला जाए। इससे ये जहर होता है दोस्तों कि रिकॉर्ड टूटते रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये जो टैलेंट है, अभी पाकिस्तान के अंदर भी इंजमाम उल हक कैप्टन थे, मिसबाह उल हक कैप्टन थे, यूनुस खान कैप्टन थे। यानी अगर इनका मवाजना किया जाए तो आपको कहीं ना कहीं इनकी एबिलिटी नज़र ज़रूर आएगी। अगर मिसबाह उल हक को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया, उनके अंदर सलाहियत थी और वो पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा यानी फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आए। इस चीज़ को आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया गया कि यार मिसबाह उल हक इतने यानी एजेड कैप्टन होकर 41-42 साल की उम्र तक वो खेलते रहे पाकिस्तान की जानिब से, और वो पाकिस्तान को इस तरह से
लेकर भी आए। ये आप लोग ने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। यानी उन्होंने अपना जो एक सिक्का था, अपना जो होल्ड था, वो दिखाया सबके सामने। इस चीज़ का कोई भी जो है ना वो इनकार नहीं कर सकता। सब जो है वो इस चीज़ का क्या करते हैं, इतराफ़ करते हैं कि वाकई ऐसा हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, ये चीज़ मानते हैं सब लोग। फिर यूनुस खान को देखें कि यूनुस खान ने अगर उसको कैप्टेंसी मिली तो उसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा जो 100 बनाने का रिकॉर्ड था वो अपने नाम किया। यानी उसकी भी इसके पीछे एक एबिलिटी थी, एक कारकर्दगी थी। उस कारकर्दगी की बुनियाद पर वो इतनी अच्छा खेलता रहा और खेलकर उसने ये जो रिकॉर्ड था वो अपने नाम किया और रिकॉर्ड नाम करके दिखाया दुनिया के सामने। ये बात भी क्लियर हो गई। इंजमाम को देख लें, इंजमाम उल हक भी टेस्ट के अंदर यानी उसने भी अपने 100 किए, सब कुछ किया और वो मैच विनर कैप्टन भी रहे। और इस चीज़ का इतराफ़ एक अपने बयान में हरभजन सिंह भी करते हैं कि इंजमाम उल हक को आउट करना हमारे लिए काफ़ी दुश्वार हो जाता था। यानी इंजमाम जैसे ही आते थे वो पिच के ऊपर चिपक जाते थे तो उनको आउट करने में काफ़ी जो होती थी वो दुश्वारी होती थी। और इस तरह से जब हम आउट उनको करते थे तो काफ़ी सेलिब्रेशन करते थे। अब ये पाकिस्तानी कैप्टन हो गए, इधर से हिंदुस्तान के कैप्टन रोहित शर्मा साहब हो गए। अब पाकिस्तान का कैप्टन जिसको बनाया गया शान मसूद, तो उसकी यार क्या कारकर्दगी है, खुद अंदाज़ा लगाइए। उसकी कारकर्दगी 0% है, उसकी कारकर्दगी 0% है, उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अगर उसको टीम के अंदर डाला गया तो सिर्फ और सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर। यानी जो हमारे यहाँ एक पंजाब बैंक है, जिस तरह आपके अंदर एक सूबा है पंजाब यानी हिंदुस्तान का और एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कि तो हिंदुस्तान यानी पंजाब और इधर भी पंजाब, तो यहाँ पर एक पंजाब बैंक है। उस पंजाब बैंक का जो एक बहुत बड़ा ओहदेदार ऐसा समझने के प्रेसिडेंट हो गया। वो प्रेसिडेंट किसका है? वो प्रेसिडेंट इस शान मसूद के फादर है, यानी इतनी बड़े ओहदे पर है। और इस इतनी बड़े ओहदे की वजह से उनके बेटे को नवाजा गया है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का टेस्ट का कैप्टन बनाया गया है। तो यार ये वो पाकिस्तान के अंदर काबिलियत है, ये वो पाकिस्तान के अंदर मेरिट है और ये वो मेरिट का कत्ले आम है जो हो रहा है। दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कुछ होता है। हिंदुस्तान के अंदर मेरिट की बुनियाद पर प्लेयर्स को हमेशा टीम में इन भी किया जाता है, आउट भी किया जाता है। यानी अगर आप मेरिट की बुनियाद यानी आप मेरिट के ऊपर अगर रिजल्ट नहीं दे रहे तो फिर आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। अगर आप मेरिट की बुनियाद पर खेल रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर आपको टीम के अंदर इन किया जाता है। ये मिसालें और बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको ड्रॉप किया भी गया, फिर डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर उनको वापस लाया भी गया। ये अभी आप देख लें कि हिंदुस्तान के ईशवैन को देख लें, विराट कोहली साहब को भी, बहुत से और भी प्लेयर हैं जिनके साथ ये सीन हो चुके हैं। ये 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।